नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाशे के कितने बड़े शौकीन हैं। बिना तमाशे के उन्हें मजा नहीं आता है। नोटबंदी करनी थी तो रात के 8 बजे आकर पूरे देश को तमाशे में बदल दिया। सीए लाना था तो पूरे देश को तमाशे में बदल दिया। कृषि कानून लाने थे तो पूरे देश को तमाशे में बदल दिया। और अब खामोशी से 3 साल से सेना में बंद भर्ती को खोलकर अपॉइंटमेंट लेटर देना था तो पूरे देश को तमाशे में बदल डाला है। अब नौजवान कह रहे हैं कि हम आपके फैसले को तमाशे में बदल देंगे। बादशाह के तमाशे की आदत ने भारत देश को भट्टी में झोंक डाला है। ये नौजवान पूछ रहे हैं कि ये कौन सी नौकरी देने वाले हैं आप, और नौकरी देने से ज्यादा नौकरी का तमाशा बना दिया गया है। और तमाशा बना दिया गया है हमारी बेरोजगारी का, हमारी मजबूरियों का, हमारी मेहनत का, हमारे सपनों का। तमाशा बना दिया है हमारे जज्बात और जरूरतों का। लेकिन हम आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आपको अपना फैसला बदलना होगा जहां पनाह। हम जानते हैं ये टीवी चैनलों पर बैठे गिद्ध क्या करने वाले हैं, क्या नैरेटिव चलाने वाले हैं। भाजपा के प्रवक्ता वो नौजवानों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाने वाले हैं, उनकी नौजवानी को कोसने वाले हैं। अलीगढ़ में 4 गाड़ियां फूंक दी गईं, औरंगाबाद में 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के घरों पर नौजवानों ने धावा बोल दिया। बगहा में बीजेपी ऑफिस को छात्रों ने घेर लिया। उत्तराखंड में छात्रों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। सुपौल में ट्रेनें फूंक दी गईं। आरा में भी तोड़फोड़ हुई। दिल्ली के आईटीओ पर हंगामा हुआ। फिरोजाबाद में छात्रों ने तोड़फोड़ की। सुपौल में नौजवानों ने पैसेंजर ट्रेन फूंक डाली। आरा में पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक पर आगजनी हुई। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में ट्रेन फूंक दी। हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट बंद। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस फूंक दी गई। बनारस में बस पर पथराव हुआ। हल्द्वानी में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन के सारे गेट बंद कर देने पड़े। हैदराबाद मेट्रो को भी बंद कर दिया गया। तेलंगाना में ट्रेन फूंक दी गई। एक छात्र की पुलिस की गोली से मौत हो गई। बिहार से यूपी तक कम से कम 9 रेलगाड़ियां फूंक दी गई। अब बुलडोजर सरकार चलाने वालों की हेकड़ी गुम है। नौजवानों ने चेतावनी दे डाली है कि है हिम्मत तो हमारा घर गिराकर दिखाओ। आप होते कौन हैं कि हमारी जिंदगी को मजाक बनाकर हमारी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटे। आप होते कौन हैं कि हमारे सपनों में आग लगाकर उस पर सियासत की रोटियां सेकें। आप होते कौन हैं हमारी दुनिया उजाड़ कर 5 सितारा होटल जैसे भाजपा के दफ्तरों से मुनादी पीटें कि नरेंद्र मोदी की जय बोलो। सच यह है कि आपने नौजवानों को बेवकूफ बनाया है और अब आपको इस हिमाकत की कीमत चुकानी होगी। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई वो सब हमारे सामने हैं। हम उनका विस्तार में नहीं जाना चाहते। सच यह है कि इस हालात की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और भाजपा को लेनी होगी। हर चीज को तमाशा बना देने की मोदी जी की लत ने देश को एक ऐसी आग में झोंक दिया है जिसमें आम आदमी की जिंदगी झुलस रही है। हजारों हजार मुसाफिर जहां तहां फंसे हुए हैं। जरा इस होशियारी को समझिए। सरकार और टीवी चैनल अब छात्रों, नौजवानों को अपराधी साबित करने में लगे हुए हैं। मतलब सरकार तो बड़ी मासूम है जो उसने इतनी बड़ी पॉलिसी बदलने से पहले कोई राय मशवरा नहीं किया नौजवानों से। और सारा गुनाह छात्रों का है जो मोदी महान की पवित्र सोच की पूजा करने की बजाय बगावत पर उतर आए हैं। जिस दिन से अग्निवीर सेवा की घोषणा हुई है उसी दिन से टीवी चैनल माहौल बना रहे हैं कि कमाल हो गया है, नेता हो तो मोदी जैसा, बेरोजगारी का सारा इलाज हो गया, सरकार हो तो बीजेपी जैसी। लेकिन जब छात्रों, नौजवानों ने इसे खारिज करना शुरू किया तो बेशर्मों की तरह चीखने लगे कि ये तो छात्र हैं ही नहीं, ये तो मवाली हैं, बवाली हैं, उपद्रवी हैं, इनके साथ सख्ती से निपटना होगा। टीवी चैनल के आदरणीय बंदरों की ये उछल कूद कोई नई नहीं है। याद कीजिए जब नोटबंदी हुई और सैकड़ों लोग 100-100 रुपए के लिए तड़प तड़प कर मार डाले गए तो इन्हीं आदरणीय बंदरों ने कहा था कि नोट में चिप है, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो यही बंदर नैरेटिव बना रहे थे कि ये मुसलमान नहीं, पाकिस्तान परस्त हैं, आतंकवादी हैं। फिर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो कहा गया कि वो गद्दार हैं। फिर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो टीवी चैनल के यही आदरणीय बंदर चिल्ला रहे थे
कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, मौज कर रहे हैं जाड़ा गर्मी बरसात में। यही बात ये अब कर रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री वाले अतुल चौरसिया लिखते हैं कि देश में एक जमात है मुसलमानों की, उन्हें सीए समझ में नहीं आया। एक है किसानों की, उन्हें कृषि कानून समझ में नहीं आया। इसी तरह अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ में नहीं आई और अब नौजवानों को अग्निपथ समझ नहीं आ रहा है। अक्खा इंडिया में एक ही बुद्धिमान कौम बची है, अंधभक्तों की। कोई भी सरकारी स्कीम आ जाए, इन्हें फौरन से पेशतर समझ आ जाती है। इसी श्रेणी में टीवी चैनलों के आदरणीय बंदर भी आते हैं। दरअसल वो हाथ में उस तरह लेकर घूमते हैं कि अगर एक भी मक्खी हमारे नेता की नाक पर बैठेगी तो हम देश की नाक ही काट डालेंगे। और वो काटते चले जा रहे हैं लगातार, मुसलसल। लेकिन इस बार सरकार फंस गई है, क्योंकि उसने नौजवानों के सपनों पर हमला किया है, और वो भी बहुत फूहड़ तरीके से। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। जिस देश में चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाले अप्लाई करते हों, मैकेनिक की नौकरी के लिए एमटेक वाले अप्लाई करते हों, माली की नौकरी के लिए एग्रीकल्चर के मास्टर अप्लाई करते हों, उस देश में सरकार कह रही है कि हम 4 साल के लिए ठेके पर देश सेवा का मौका दे रहे हैं सेना में, हमारी जय बोलो, ताली पीटो, नाचो गाओ। ये क्रूरता नहीं है तो और क्या है। लेकिन सरकार को लत लगी थी, उसने नौजवानों को मुसलमान समझ रखा था कि देशभक्ति में लपेट के घर पर बुलडोजर चला देंगे, रासूका लगा देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे, जेलों में बंद कर देंगे, चौराहों पर पोस्टर चिपका देंगे। बेरोजगार लड़कों ने ताल ठोक दी है, जरा आगे बढ़कर दिखाओ, हम भी देखें कितने बुलडोजर हैं आपके पास। माना कि नौकरी नहीं है हमारे पास, रोजगार नहीं है, हाथ में काम नहीं है, लेकिन समझ तो है, संविधान की जानकारी तो है, लोकतंत्र का पता तो है। उसी हक से, उसी एतबार से कहते हैं कि आपका यह फैसला सरासर बकवास है, गलत है। मोदी जी, 56 इंच का सीना आपका नहीं है, हमारा है, चाहे तो नाप कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि असली 56 इंची कौन है और नकली 56 इंची कौन है। इसके बाद से सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है। नौजवानों को सिरफिरा, उपद्रवी और गुंडे मवाली कहने वाले एंकर दुम दबाकर बैठ गए हैं। उनके आका ने लाइन ही लिख कर नहीं दी है कि आगे क्या बोलना है। नतीजा, उनकी जुबानें तालू से चिपकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लोगों से कहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और लोगों से कहिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। नमस्कार।